केवल बात जुनैद पे आके फंस गई है। और जुनैद, जहां तक कि मुझे लगता है, जो खुद को एक एजुकेशन लेवल में वकील बताता है, तो कहीं ना कहीं उनके रोने के पीछे और उनके यूं मायूस होने के पीछे कुछ तो चीज लगती है, फंस गया है। क्योंकि उसने 1 महीने तक जो खाना खिलाया है, और लगभग शुरुआती दिनों में, क्योंकि ये जोमेटो से खाना तो बहुत बाद में आया है, लगभग 20-25 दिन तो इसी ने वहां पे खाना खिलवाया। हम ये भी मानते हैं कि पत्थर का ट्रक पहले से खड़ा था, पुलिस की चूक थी, वो खड़ा नहीं होना चाहिए था। ऐसे सीपी जैसे एरिया में आपको ढूंढने से छोटे छोटे पत्थर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ट्रकों की नो एंट्री होती है 24 घंटे की। इतने सारे लोगों को जो वहां आए, सबको खाना देना, खाना बांटना, कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं जुनैद जी। तो उसके पीछे कोई बात है, कोई कहानी है, या यूं ही उनके ऊपर बातचीत हो रही है? एक आम जनता कैसे देखती है? देखिए, यूं ही तो खैर मुद्दे उठते नहीं है, कुछ ना कुछ तो बात होती है दीवारों के भी पीछे। जहां तक ये जुनैद की बात है, ये इनको वहां पे कई लोगों ने, हमने सोशल मीडिया से देखा है कि कई लोगों ने इनको आगाह किया था कि आप इतना इन्वॉल्व मत हो, वरना ऐसा ना हो कि ये आपको अगला वो बना दे। जो JNU में वो था, क्या नाम था उसका लड़के का? कन्हैया कुमार। नहीं, कन्हैया कुमार के साथ जो था, जो आज भी जेल में है, जिसकी जमानत के लिए ये आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। एक शर्जीली में हम था और एक और था। तो इसको बोला गया था, वहां पे सलाह दी गई थी, लेकिन हमने जितना अपने सेवा भाव से लगा ही रहा ना, सुबह शाम बहुत ज्यादा सेवा। नो डाउट किसी को दाना अन्न पानी देना, ये किसी भी धर्म में एक जो है मानवता का काम समझा जाता है, और उसमें धार्मिक चीज को हम नहीं लाते, लाना ही नहीं चाहिए। इवन हम तो सरकार को भी यहाँ अकाउंटेबल ये ठहराते हैं, और उन लोगों को भी ठहराते हैं जो ये कहते थे कि ये बर्गर पिज्जा कहाँ से आ रहे हैं। भाई, सरकार को इतनी चिंता है, इतने प्रश्न खड़े करने हैं, तो थोड़ा बहुत दलिया घोट के आप ही खिला देते। आप सरसों का साग मक्के की रोटी खिला देते, आप एक हलवाई बिठा देते। आखिर थे तो वो बच्चे, वे कोई रोजगार थोड़ी कर रहे थे, वे तो पढ़ते लिखते बच्चे थे। अब जब घर छोड़ के आए हैं, सड़क पर बैठे हैं, तो कुछ तो खाएंगे। तो देश की जनता ने, और हो सकता है बाहर से या जहां से भी आया, लेकिन अभी तक यही बात है कि केवल खाना आया, और खाना देशद्रोह की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। अब बात जहां तक जुनैद की है, तो जुनैद केवल इसलिए फंस गया है क्योंकि उसने 1 महीने तक जो खाना खिलाया है, और लगभग शुरुआती दिनों में, क्योंकि ये जोमेटो से खाना तो बहुत बाद में आया है, लगभग 20-25 दिन तो इसी ने वहां पे खाना खिलवाया है। तो बता रहे हैं रोजाना लाखों का या हजारों का जितना भी वहां पे खाना, बिरयानी या जो भी कुछ वहां पे बांटा जा रहा था, तो इसका फाइनेंशियल सोर्स क्या था? और उस मन से तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एक एकता शो हो रही थी। नो डाउट वहाँ हर धर्म की एकता थी। हालांकि वहां पे हिंदू धर्म को लेकर के कुछ लोगों ने आगे गलत टिप्पणियां करी, जिसको हम कहीं भी उसको जो है सपोर्ट नहीं कर सकते। हम वहां किसी भी धर्म को अगर जो गलत बोला गया है, तो उसको हम जो है कंडेम करेंगे उसको। लेकिन एक व्यक्ति जो लास्ट में जो फंस गया है, और अब उसका साथ CJP छोड़ चुकी है, उसके साथ अब कोई नहीं खड़ा है। CJP ने तो विजेता दहिया को भी छोड़ा, सोनम जी का भी नाम कहीं ना कहीं गायब कर दिया। हाँ। तो जो उनको छोड़ चुके हैं, तो अब केवल बात जुनैद पे आके फंस गई है। और जुनैद, जहां तक कि मुझे लगता है, जो खुद को एक एजुकेशन लेवल में वकील बताता है, तो कहीं ना कहीं उनके रोने के पीछे और उनके यूं मायूस होने के पीछे कुछ तो चीज लगती है। अरे भाई, आप अगर दिल के साफ हो और कोई ऐसी बात है, तो आप खुल के जाओ, पुलिस में बयान दो, कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन आप इस तरह से सिंपैथी जो बटेर रहे हो, अच्छी बात है, बटेरो, देश आपका साथ देगा अगर आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, वहां बच्चों को खाना खिलाया, लेकिन बस वो फंडिंग का सोर्स आप बता दो उसको। क्योंकि ये भी प्रशासन जो है कहीं ना कहीं जांच रहा है कि भाई ये फंडिंग जो है आई कहां से है। तो उसमें कोई बात नहीं, आप बता दो हमारे समाज के लोगों ने करी है या जिसने करी है। अगर वो विदेशी फंडिंग हुई है, तो फिर उसकी उस तरीके से जांच की जाएगी। क्योंकि यहाँ किसी भी देश में, चाहे हमारे देश में या किसी भी देश में, आप देखते हो एक दूसरे देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में, झुकाने में लगे रहते हैं। वहां पे व्यवस्थाएं कैसे न कैसे गड़बड़ हो,
खासकर ये अमेरिका के टारगेट होते हैं, चाइना के। दो शक्तियां हैं, इधर चाइना उधर अमेरिका, ये दोनों जो है आपस में लगे रहते हैं, एक पूरब में एक पश्चिम में। और चाइना ने भारत को समय समय पे कैसे कैसे जो है प्रभावित किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। राजनाथ सिंह भी अब जो है खुल के बोल चुके हैं। लेकिन अगर ये फंडिंग के सोर्स ऐसे ही हल्के में ले लिए जाएंगे तो कल को किसी भी आने वाले प्रोटेस्ट में या किसी व्यवस्था में ये कोई विदेशी ताकत भी हो सकती है जो भारत का माहौल खराब करना चाह रही हो। क्यों माहौल कैसे खराब हुआ? वहां 70% बहन जी बच्चे थे और जैनवन बच्चे थे जो आवाज उठा रहे थे, लेकिन 20-30% वहां पे उपद्रवी तत्व जो है जाके मिल गए जिन्होंने पत्थर चलाए। हम ये भी मानते हैं कि पत्थर का ट्रक पहले से खड़ा था, पुलिस की चूक हुई, वो खड़ा नहीं होना चाहिए था। ऐसे सीपी जैसे एरिया में आपको ढूंढने से छोटे छोटे पत्थर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ट्रकों की नो एंट्री होती है 24 घंटे की, ये भी प्रशासन के ऊपर सवाल आता है। लेकिन इस मोमेंट दो ट्रक भरे हुए थे, एक या दो ट्रक जो भी थे वहां ऑलरेडी पत्थर के थे। अब वो ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो फिर भी उस कंस्ट्रक्शन को आपको थोड़े दिन के लिए रोक देना चाहिए था जब इतने बच्चे वहां पे थे और आपको पता था कि अगले दिन संसद पे मार्च होने वाला। व्यवस्थाओं को वहां संभाला नहीं गया, जिसकी वजह से बच्चों पे लाठीचार्ज की गई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। प्रोटोकॉल को जंप किया गया, उसकी भी घोर निंदा करते हैं। लेकिन पुलिस के साथ भी आगे चल के जैसे बच्चों ने बर्बरता की, 20 तारीख के बाद भी कई बच्चों ने जो है सैनिकों पे और पुलिस पे जो है पथराव या मारने पीटने की कोशिश की। हमारे सिख भाई भी वहां पे गए हुए थे, उन्होंने भी इस बात की शिकायत करी। ये चीज गलत है। आप कहीं भी कॉल दे रहे हो, आपने कॉल दे दी, ओपन कॉल है जी, पूरा भारत आ जाओ। आपको संभालने के लिए वहां पे आपके पास 3 या 4 आदमी हैं जो वहां नेता बने हुए हैं और कोई है ही नहीं। सारे वहां स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, 2-4 बड़े समझदार लोग होंगे, वो तो देख रेख कर रहे होंगे, लेकिन आप उस चीज को संभाल नहीं पाए। अब आप जो है ये कह रहे हो कि भाई उनसे सबसे केस वापस ले लिए जाए, तो कम से कम केस उनसे तो वापस नहीं होंगे जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है। लेकिन यहाँ सरकार की अकाउंटेबिलिटी की बात थी, इसलिए हमने भी बहन जी बच्चों का साथ दिया और केवल इसलिए दिया कि भाई जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ प्रोटोकॉल से ऊपर जाके हुआ। पैलेट गन छोड़ी गई, उनके सिरों पे वार किया गया, जबकि टांग वांग पे मार के काम चलाया जा सकता था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार ने जो इस्तीफा देके एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए थी, वो हुई। इतना लेट इस्तीफा देने के पीछे सरकार ये जानना चाह रही थी कि इस मुहिम के पीछे कौन है, क्या है? टेस्ट व्हाइट रैबिट टेस्ट, जो एक सफेद चूहे पे टेस्टिंग लैब में की जाती है ना, तो शायद ये सरकार का कहीं ना कहीं हमारे देश के जैन जी की जो है पेशेंस को देखना उनका जो है टेस्ट था। और सरकार कहीं ना कहीं आगे आने वाले किसी भी आंदोलन को लेकर के अब अलग तरीके से रणनीति बनाए। परंतु यहाँ सरकार का एक फेलियर पॉइंट आया, प्लस टीवी मीडिया का एक फेलियर पॉइंट आया। उन्होंने खूब कोशिश करी टीवी मीडिया ने यह दर्शाने की कि ये आतंकवादी या ये वहां से प्रोपगंडा, कईयों ने बोल दिया ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो ये भूल गए कि यहाँ उनपे डबल अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती कि इतने सारे बच्चे आप विदेशी संगठनों से जुड़े हुए बता रहे हैं। आप बच्चों को, मतलब ये लोकतंत्र की हत्या है। हाल ही में आज या कल में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं उज्जवल भुयानी जी, उन्होंने इस पे स्टेटमेंट दी है कि लोकतंत्र में आवाज उठाना देशद्रोह नहीं होता है। और हम ये भी मानते हैं कि इसमें जो बच्चे आए थे, वो देखिए जी, बच्चे नटखट होते हैं, चंचल होते हैं, हर कोई जानता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्कूल में बच्चों को मारो पीटो मत, समझाओ, उनकी काउंसलिंग करो। और आप कहते हैं जी हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। जब आप अपने छात्रों को सड़कों पे पीट दोगे तो आपकी विश्व में कैसी छवि बनेगी, ये चीज भी तो सरकार को देखनी चाहिए। कोई आपका चेला बन पाएगा? आप अपने छात्रों को तो सुरक्षित करो। अब आपकी अकाउंटेबिलिटी है, और एक केवल बीजेपी की नहीं, हर सरकार की अकाउंटेबिलिटी है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए। क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं उनका मानसिक मनोबल टूट जाता है। और जैसे 21 या 26 बच्चे बता रहे हैं इन्होंने सुसाइड किया, वो ऐसे स्टेप उठा लेते हैं क्योंकि वो बच्चे अपनी पढ़ाई और अपने एक फोकस को लेके जो है इतने वो जो है मेंटल सिचुएशन में आ जाते हैं इस तरह की
कि वो ऐसे सुसाइड जैसे स्टेप